हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस। कल हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था उसका पार्ट सेकंड करेंगे आज हम। तो आज हम लोग मिनरल्स करेंगे, कल एग्रीकल्चर किया था। सो लेट्स स्टार्ट। मिनरल्स substance which are extracted by digging the earth surface deeply are कॉल्ड मिनरल सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंस जो अर्थ को खोद कर निकाला जाता है वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? मिनरल्स कहलाते हैं। ठीक है। तो समटाइम दे आर फाउंड नियर द अर्थ। कभी कभी ये नियर द अर्थ पाए जाते हैं, मतलब अर्थ सरफेस, मतलब ज़्यादा खोदना नहीं पड़ता। और कभी कभी क्या पाए जाते हैं? मतलब डीप इन द अर्थ। ठीक है। कभी कभी बहुत अंदर तक पाए जाते हैं। ठीक है। मोस्ट मिनरल्स आर फाउंड इन द रॉक्स। और बहुत सारे जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो चट्टानों या रॉक्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। तो मिनरल्स आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो मिनरल्स हैं, जो हमारे मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है उसका क्या है? ये बेसिस है। ठीक है। तो मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक मेटलिक और नॉन मेटलिक। ठीक है। मेटलिक क्या होते हैं? जिनमें मेटलिक मतलब धात्विक और नॉन मेटलिक मतलब अधात्विक। ठीक है। तो मेटलिक मतलब जिनमें कंटेन करते हैं जो मेटल्स सफिशिएंट क्वांटिटी में। ठीक है। तो मिनरल्स विच कंटेन्स मेटल्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी कॉल्ड मेटलिक मिनरल्स। मेटलिक मिनरल्स आर सबडिवाइडेड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस। सम कॉमन फेरस मिनरल्स आर आयरन ओर, मैग्नीज ओर, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन। सम नॉन फेरस मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, टीन, जिंक एंड बॉक्साइट। ठीक है। तो मेटलिक मिनरल्स क्या होते हैं? जिनमें मेटल सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है। ठीक है। तो इसमें भी इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक फेरस और सेकंड नॉन फेरस। ठीक है। तो फेरस जिसमें कि लोहा प्रेजेंट होता है वो फेरस होता है। ठीक है। और जिसमें लोहा प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे मेटल्स जिसमें क्या होता है? आयरन प्रेजेंट नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? नॉन फेरस। ठीक है। और नॉन मेटलिक मतलब दीज, और इसके बाद सेकंड में आते हैं नॉन मेटलिक मिनरल्स में। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है दीज आर द मिनरल्स इन विच मेटल्स आर प्रेजेंट। सम ऑफ द कॉमन नॉन मेटलिक मिनरल्स आर डायमंड, माइका, कोल, साल्ट, जिप्सम, लाइमस्टोन, एटीसी। तो ऐसे जिसमें मेटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है। मेटल्स की क्वालिटी नहीं होती, तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल्स मिनरल्स। इसमें क्या क्या आते हैं? डायमंड, कोल, साल्ट, जिप्सम, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। ठीक है। तो अभी तक क्या पढ़े हैं? मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स क्या होता है? जो जमीन के अंदर से खोद के निकालते हैं। ठीक है। सेकंड, मिनरल्स के टाइप्स कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है मेटलिक, सेकंड होता है नॉन मेटलिक। मेटलिक के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक फेरस और दूसरा नॉन फेरस। ठीक है। मेटलिक के बाद नॉन मेटलिक आता है। नॉन मेटलिक में क्या होता है? नॉन मेटलिक के एग्जांपल्स क्या हैं? डायमंड, माइका, कोल, साल्ट, जिप्सम, लाइमस्टोन। ठीक है। तो यहाँ पर इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैप में भी दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स भारत में पाए जाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। इंडिया हैज रिजर्व ऑफ मिनरल्स वेल्थ। भारत में क्या है? बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन अवर कंट्री। छोटा नागपुर प्लेट्यू कंटेन्स रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड नोन एज मिनरल्स वर्ल्ड वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया 40% minerals are found here. India is independent for some minerals and some minerals are exported after fulfilling our requirement. मतलब क्या होता है? भारत में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार एक जगह है, वहाँ पर क्या बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मिनरल वंडर ऑफ वर्ल्ड। ठीक है। और भारत में 40% मिनरल्स यहीं पाया जाता है। कहाँ पर? छोटा नागपुर के प्लेट्यू में। ठीक है। और भारत क्या है? बहुत सारे मिनरल्स में खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट, और कुछ में मिनरल्स ऐसे हैं जो अपनी फुलफिलमेंट जितनी जरूरत है उसको उसके बाद में बाहर भी एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, सबसे फर्स्ट मिनरल देखते हैं आयरन। ठीक है। तो आयरन क्या होता है? सभी जो इंडस्ट्रीज है उसका क्या होता है? बैकबोन होता है। सभी इंडस्ट्रीज का बैकबोन क्या होता है? आयरन। आयरन के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स दिए हुए हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमस्टोन एंड सीडेराइट। ठीक है। तो ये बेसिस टाइप्स किस टाइप पे हैं? ये टाइप्स हैं इसमें प्रेजेंट आयरन के अकॉर्डिंग। ठीक है। हेमेटाइट जैसे इसका कलर क्या है?
रेड है और ब्राउन है, उसमें जो कंटेन है आयरन का कितना है 60 से 70%। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, इट इज फाउंड इन एक्वस रॉक्स। ठीक है, मैग्नेटाइट इसमें आयरन कितना होता है 72% होता है, और ये कहाँ पाया जाता है कर्नाटक और तमिलनाडु में। ठीक है, ये इग्निशियस रॉक में पाया जाता है। ठीक है, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन किस किस से बना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन वाटर एंड आयरन। ठीक है, इट्स कंटेन 40 to 60% आयरन। ठीक है, इसका कलर क्या होता है येलो एंड फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, और सेडिमेंट्री रॉक्स में ये पाया जाता है। फिर सेडेराइट, सेडेराइट क्या होता है आल्सो नोन एज आयरन कार्बोनेट, इसको और एक नाम से किस से जाना जाता है आयरन कार्बोनेट। ठीक है, फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन, किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है ये आयरन और कार्बन के। ठीक है, इट इज ब्राउन इन कलर, इसका कलर क्या होता है ब्राउन होता है। ठीक है, 10 से 48% आयरन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीज ओर। ठीक है, तो मैग्नीज हैज वेराइटी ऑफ यूज, देयरफॉर इट इज नोन एज जैक ऑफ ट्रेड्स। जैक ऑफ ट्रेड्स किसको कहते हैं, मैग्नीज को कहते हैं। ठीक है, इसका प्रोडक्शन के हिसाब से इंडिया का जो है वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे मैग्नीज प्रोडक्शन में। इंडिया स्टैंड सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड। 19% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड इट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हियर। यहाँ से कितना किया जाता है, जो 19% पूरे वर्ल्ड का है उससे 19% इंडिया से मैग्नीज निकाला जाता है। ठीक है, जिसमें मेटल विच कंटेन्स मैग्नीज एंड आयरन बोथ, जिसमें मैग्नीज और आयरन बोथ पाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है फेरो मैग्नीज एलॉय। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है फेरो मैग्नीज एलॉय। और व्हेन इट इज लेस देन 5%, और यदि 5% से कम होता है तो क्या बोला जाता है इसको फेरो एलॉय बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में मैग्नीज के बाद देखते हैं फिर क्या है माइका। ठीक है, माइका कहाँ पाया जाता है, ये ओल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ओल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। इट इज लेयर्ड, ये कैसे पाया जाता है लेयर्ड में पाया जाता है। लाइटर एंड ब्राइटर, हल्का होता है और चमकीला होता है। ठीक है, और इट इज यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, लाइक फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ठीक है, टेलीफोन, रेडियो, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल, सब में किसका यूज होता है माइका का यूज होता है। ठीक है, इंडिया रैंक है सेकंड वर्ल्ड में प्रोडक्शन ऑफ माइका के। ठीक है, इंडिया कंट्रीब्यूट 26% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन, पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन का 26% भारत में प्रोडक्शन होता है माइका का। ठीक है, भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड कर्नाटका। ठीक है, बिहार और झारखंड से 60% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइका भी हो जाता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कॉपर। ठीक है, तो कॉपर इज फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये भी मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। अदर मेटल्स लाइक सिल्वर, टीन, लीड, गोल्ड एक्सेट्रा आर आल्सो मिक्स्ड विथ कॉपर। इसके साथ में कौन कौन से मेटल्स मिक्स करके एलॉयस बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर के साथ जिंक एलॉय करके क्या बनाया जाता है ब्रास बनाया जाता है। कॉपर के साथ लेड करके क्या बनाया जाता है ब्रॉन्ज बनाया जाता है। कॉपर के साथ गोल्ड को मिक्स करके क्या बनाया जाता है रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल गोल्ड। ठीक है, इसका कलर क्या होता है रेड ब्राउन इन कलर होता है। ठीक है, इसकी क्या होती है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डक्टाइल, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा इससे पास होती है, और डक्टाइल मतलब इसको बहुत पतले पतले तार इसके बना सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। इसका यूज किस किस में होता है, इलेक्ट्रिक केबल्स में होता है, टेलीफोन एंड टेलीग्राफिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यूटेंसिल्स एंड कॉइन्स, सिक्के और बर्तन बनाने में भी इसका यूज होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इंडिया का रैंक क्या है थर्ड है कॉपर में। ठीक है, कॉपर के प्रोडक्शन में। ठीक है, कहाँ कहाँ पर होता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम। ठीक है, यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके बाद बाक्साइड, बाक्साइड क्या है एक नॉन मेटल है। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, इसका यूज इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग एल्यूमिनियम, इसका यूज क्या होता है एल्यूमिनियम बनाने में होता है। ठीक है, इंडिया प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन वर्ल्ड रिजर्व। ठीक है, भारत का बहुत ज्यादा योगदान है बाक्साइड के प्रोडक्शन में। ठीक है, इंडिया रैंक्स 9th इन द, इंडिया का रैंक कितना है 9th है बाक्साइड के प्रोडक्शन में। इन द इंडिया इज द फाउंड ऑफ रांची एंड कहाँ कहाँ पर पाया जाता है
रांची में पाया जाता है और पलामू में पाया जाता है ऑफ झारखंड के, ठीक है। बालाघाट में भी पाया जाता है, अपने जबलपुर में भी पाया जाता है, मंडला डिस्ट्रिक्ट में भी पाया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर क्या है, कोल्हापुर, थाने, बीड, ये यहाँ पर भी पाया जाता है, ठीक है। सब जगह के नाम दिए। दुर्ग में भी पाया जाता है, ठीक है। अपने बालाघाट में भी पाया जाता है बॉक्साइट, ठीक है। इसके बाद में गोल्ड, ठीक है। गोल्ड क्या है, इट इज प्रीशियस मेटल्स एंड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग क्वाइंस, ज्वेलरीज, मेडिसिन एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। गोल्ड का बहुत ही महंगी धातु है, ठीक है, क्योंकि ये किसी दूसरे मेटल्स के साथ में और एटमॉस्फेयर में ये मतलब कभी खराब नहीं होती। इस कारण से इसका यूज किसमें, बहुत सारे क्वाइंस बनाने में किया जाता है, ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, मेडिसिन बनाने में किया जाता है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2% गोल्ड ही भारत में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है गोल्ड, ठीक है। तो कहाँ, रामगिरी आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। और जगह के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में डायमंड, ठीक है। डायमंड क्या है, प्रीशियस एलिमेंट है, और डायमंड क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। इट वाज इनिशियली फाउंड इन इंडिया, कोहिनूर डायमंड ऑफ इंडिया इज नोन एज। भारत में एक हीरा पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कोहिनूर हीरा, जो कि बहुत ही महंगा होता है, ठीक है। इंडिया इज डायमंड माइंस आर इन, कहाँ पर है, पन्ना, सतना, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, पन्ना, सतना, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मध्य प्रदेश रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डायमंड इन इंडिया। भारत के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का फर्स्ट नंबर है डायमंड के प्रोडक्शन में, ठीक है। इट इज आल्सो फाउंड इन अनूपपुर, गुंटूर, ठीक है, कुरनाल, कृष्णा एंड चांद डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है महाराष्ट्र के, ठीक है। संबलपुर में भी पाया जाता है, उड़ीसा में भी पाया, ऑफ उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे आज मिनरल्स वाला पार्ट खत्म हो जाता है। मैं थर्ड लाऊंगा, पार्ट लेके आऊंगा जिसमें एनर्जी रिसोर्सेज होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।